नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जो आपकी यूपीटी प्लस पीटी की तैयारी है, यहाँ पे देखिए रेगुलर बेसिस पे आपको टॉपिक वाइज टॉपिक कराई जा रही है। आज आपकी देखिए जियोग्राफी की 5वीं क्लास है। तो क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पर आपकी जो तैयारी हम पूरी की पूरी तैयारी करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका जो ज्योग्राफी में है, आपकी आज के 3 टॉपिक है। जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रभाव, दूसरा आपकी जनजातियाँ होने वाली है, और जो तीसरा है विश्व एवं भारत का राजनीतिक भूगोल के बारे में है। तो क्लास से जुड़े रहिए और क्वेश्चन अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा और उत्तर देने की कोशिश कीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो आपका क्वेश्चन होगा, तब कमेंट कर दिए, ठीक है। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करता है। 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश की। आपने देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 100 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये तीनों के तीनों है जो जनसंख्या में वृद्धि को निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर आपका क्या है, इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। क्या हो जाएगा, विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में निवास करता है। 101 पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, बताने की कोशिश कीजिए। विश्व की कुल जनसंख्या का 90% भाग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर निवास करता है। 101 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट कर लीजिए दोस्तों, 10% भाग पर, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर आपसे क्या पूछा गया। विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है। 102 पे बताने की कोशिश कीजिए। आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग किन अक्षांशों के मध्य निवास करता है। तो 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर निवास करता है आपका विश्व की जनसंख्या का अधिकांश भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर आपका क्या पूछा, बताने की कोशिश किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन रोशन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला प्रथम भूगोलवेत्ता का था, बताइए। 103 पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रवसन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने वाला पहला भूगोलवेत्ता था। तो 103 पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा जो दोस्तों, राइट जेल। ये आपका राइट आंसर है, प्रथम भूगोलवेत्ता था जिसने प्रवसन की प्रवृत्तियों का अध्ययन करना किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 104 नंबर आपका क्या पूछेगा। निम्नलिखित में से किसे प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है, बताएं कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 104 पे, किसे प्रवसन का आर्थिक कारण माना जाता है। तो आपका खनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 104 पे ऑप्शन आपको लोग भी राइट कर लीजिए दोस्तों। खनन को आपका प्रवसन की प्रवृत्तियों का आर्थिक कारण माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर आपका अगला टॉपिक आएगा, जनजातियाँ। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछेगा। पिग्मी जनजाति निवासी है कहाँ की, बताने की कोशिश की। जो पिग्मी जनजाति आपकी कहाँ की निवासी है। तो 105 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, कांगो की, ठीक है। जो पिग्मी जनजाति आपकी कांगो की निवासी है। अगला क्वेश्चन 106 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताने की कोशिश की। यहाँ पे जनजाति दिए गए, निवास गए, इसमें से कौन सा एक जनजाति मतलब जनजाति है वहाँ पर निवास नहीं करती, आपका राइट आंसर नहीं है। तो आपका बताने की कोशिश की कौन सा है। तो एन्यू फ्रांस आपका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। ये आपकी यहाँ निवास नहीं करती, तो ऑप्शन में आपका बी राइट हो जाएगा। जो कि माओरी आपका न्यूजीलैंड में निवास करती है, सही है। तेमांग आपकी मलेशिया में निवास करती है, भी आपका राइट है।
और एस एस्कमो आपका कनाडा में निवास करती, ये भी आपका राइट है, ठीक है। लेकिन जो ये एन्यू है फ्रांस में निवास नहीं करती, तो आपका ये वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 106 पे राइट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलू जनजाति कहाँ पाई जाती है, बताएं कोशिश की। आपका 107 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। जो जुलू जनजाति है कहाँ पाई जाती है, बताने की कोशिश कीजिए। 107 पे आपका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 107 पे दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है आपकी जुलू जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 108 नंबर है। यूर्त किस जनजाति का घर है, बताने की कोशिश कीजिए। जो यूर्त है एक किस जनजाति का घर है, आपसे पूछा है, बताने की कोशिश की। 108 पे आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों। 108 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा दोस्तों, खिरगिज, ठीक है। यूर्त जो है एक खिरगिज जनजाति का घर होता है। अगला टॉपिक आपका देखिए, भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 109 पे स्थलीय सीमा की लंबाई पूछा है आपका भारत का। ₹15,200 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 109 पे राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 110 नंबर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं कोशिश की। 110 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्थलीय पड़ोसी देश कौन सा है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा दोस्तों, भूटान, ठीक है। 110 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट कर लीजिए, भूटान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 111 नंबर आपसे क्या पूछा है। विश्व के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। विश्व के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, आपसे पूछा है, बताएं कोशिश कीजिए। आपका 111 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। 111 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 29.2%, ठीक है। आपके विश्व के सभी महाद्वीपों का क्षेत्रफल है पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। 112 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, बताने की कोशिश की। 112 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 112 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सेशेल्स अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर आपका क्या पूछा है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में लैंडोगा झील अवस्थित है, बताने की कोशिश कीजिए। किस महाद्वीप पर आपका डोगा झील अवस्थित है। 113 पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। जो यूरोप है यहाँ पे आपकी लैंडोगा झील अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का भूगोल है अभी आपका। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। 2.42%, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, 2.42%। जो भारत का क्षेत्रफल है विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना ही प्रतिशत है। 115 बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा दोस्तों।
115 पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आपसे क्या पूछा है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है। बताएं कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है आपकी। 7516 किलोमीटर, ठीक है, आपका राइट किलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट होगा दोस्तों। 7516.5 किलोमीटर आपकी जो है द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई है कुल। तो ऑप्शन नंबर आपका 116 पे डी हो जाएगा आंसर राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर आपका देखिए क्या पूछा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 117 पे राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 117 पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, 8, ठीक है। जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर बताइए। कितना है। 118 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारतीय मानक एवं ग्रीनविच जो समय है उसके बीच का आपका अंतर कितना होता है। तो धन 5.5 घंटा, मतलब प्लस में 5.5 घंटा हमारा आगे चलता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ग्रीनविच से हमारा जो भारतीय मानक समय का अंतर होता है प्लस में होता है 5.5 घंटा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 119 में क्या पूछा है। भारतीय मानक समय पर आधारित है, बताने की कोशिश कीजिए। भारतीय मानक समय किस पर आधारित है आपकी। बताएं कोशिश। 119 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। भारतीय मानक समय आपका आधारित होता है 42 डिग्री 33 अंशांश पूर्व देशांतर पर, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 120 नंबर आपका क्या दिया गया है। पूछा है आपसे भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक लंबी तटरेखा है। भारतीय राज्यों में किस राज्य की सबसे अधिक जो लंबी तटरेखा है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी, गुजरात का जो है सबसे लंबी तटरेखा है आपकी ये। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर के आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, बताएं कोशिश कीजिए। 121 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो 121 पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप लोग बी राइट कीजिए, राजस्थान, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है अपना भारत का। आपका अगला क्वेश्चन 122 नंबर है, देखिएगा आप पूछा है आपसे। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्र मील की दूरी तक है, बताएं कोशिश कीजिए। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। 122 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश किया आप सभी लोग। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 12 मील तक है समुद्री तट से। आपकी समुद्री मील में जितनी दूरी है 12 मील तक, 12 मील तक है बस। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, बताएं कोशिश कीजिए। अभी आपको बताया गया था कर्क रेखा हमारे देश में मतलब हमारे देश से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। और अभी आपका पूछा है कि किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है। तो जो है हमारी जो क्या बोलते हैं कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है।
लेकिन किस राज्य से नहीं होकर गुजरती है हमें बताना है, तो इसका राइट आंसर बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 123 पे? तो उड़ीसा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम यहाँ से होकर गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से हमारी नहीं होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन 124 नंबर देखिए, आपका क्या पूछा, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बताने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? 124 पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप के समूह पे। ठीक है, आपका भारत का दक्षिणतम जो स्थान है इंदिरा पॉइंट अवस्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास अवस्थित है कहाँ? बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 125 पे? आप आंसर देने की कोशिश कीजिए। आपका राइट आंसर, दक्कन पास कहाँ अवस्थित है? दक्कन पास आपका दक्षिण अंडमान एवं छोटा अंडमान पर स्थित है। ठीक है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान पर स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 126 नंबर आपका क्या पूछा, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई थी? बताने की कोशिश की। 126 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप समूहों के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका 126 पे सी राइट हो जाएगा दोस्तों, प्रवाल उत्पत्ति से। ठीक है, प्रवाल उत्पत्ति की वजह से आपकी लक्षद्वीप जो समूहों की लक्षद्वीप समूहों की उत्पत्ति हुई थी। आपका 127 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा है, भारतीय क्षेत्र की में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, बताने की कोशिश कीजिए कौन से हैं? भारत के क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप है, वो कौन से हैं? 127 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताने की कोशिश कीजिए। तो बैरन एवं नारकोंडम ये आपके दोनों द्वीप है जहाँ आपके ज्वालामुखी स्थित है भारत के क्षेत्र में। तो आपका ऑप्शन नंबर 127 पे ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 128 नंबर आपसे क्या पूछे, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बताने की कोशिश कीजिए। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बताने की कोशिश। 128 पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 128 पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश इस राज्य की सीमा है जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार। बताने की कोशिश की, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार है। तो 129 पे आप बताने की कोशिश, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 200 समुद्री मील तक आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का विस्तार 200 समुद्री मील तक है। तो 129 पे आपका ऑप्शन में बी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो आप कमेंट करके बताइए आपको कैसी क्लास लगी। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। और आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। आपकी जो अभी आज से शाम को आपकी जो साइंस की क्लास है वो आपको मिलने वाली है, फिजिक्स की आपकी आज पहली क्लास है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। ठीक है? तो हमसे आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।